हाय, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस की भी बात करेंगे। थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से समझना है हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ जो मोस्टली विल और शेल एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और इसमें कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है, कौन से के साथ नहीं होता है, इसमें यूजुअली लोग जो है वो गलती कर देते हैं। चाहे वो बिगनर्स हैं, चाहे वो एडवांस लर्नर हैं, मगर उसमें गुंजाइश रहती है कि वो गलती करते हैं। इसमें थोड़ा सा हमने टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में देना है, ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रख के इसको कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है विल को, कौन से सब्जेक्ट के साथ शेल को यूज़ करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ विल को नहीं यूज़ करना, कौन से सब्जेक्ट के साथ शेल को नहीं यूज़ करना। इनमें थोड़ा सा हमने इसका थोड़ा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इसमें क्या है, सेंटेंस एंडिंग विद साउंड, वही इसमें आएगा गा, गे और गी। ठीक है, आपने ये समझना, ज़रूरी नहीं है कि गा गे गी हो, आपने ये समझना है कि इस गा गे गी की सेंस दे रहा कोई भी सेंटेंस हो हिंदी में। मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि गा गे गी की साउंड दे रहा हो, तो वो हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो विल और शेल यूज़ होगा। आगे हम देखेंगे कि विल और विल कहाँ पे यूज़ होता है, शेल कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। आई और वी के साथ जो है वो हम क्या यूज़ करेंगे, आई और वी के साथ क्या यूज़ करेंगे, शेल यूज़ करेंगे। बाकी ही शी इट यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, कहाँ नहीं यूज़ होगा, थोड़ा सा इस पे भी हमने ध्यान देना है। अब दूसरी बात करते हैं हम। इसमें जो है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा। नेगेटिव में विल नॉट और शैल नॉट यूज़ होगा। मोस्टली इसमें क्या है, हम कंट्रैक्शन भी यूज़ करते हैं। कंट्रैक्शन जैसे आइल, आई शैल, ठीक है, विल, तो कंट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म ऑफ द जो वर्ब होता है वो यूज़ करते हैं इसमें। तो वो भी हमने यूज़ करना अपनी इंग्लिश को स्मार्ट बनाने के लिए। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या यूज़ करेंगे, इंटरोगेटिव कौन सा सेंटेंस है, क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमने विल नॉट और शैल नॉट यूज़ करना है, विल नॉट शैल नॉट यूज़ करना है। कौन से सब्जेक्ट के साथ, डिटेल में पढ़ेंगे आगे। विल और शैल एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा बिफोर द सब्जेक्ट इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमने। अब एग्ज़ाम्पल है, क्या है, आई शैल कंप्लीट माई होमवर्क दिस इवनिंग। ठीक है, आई शैल कंप्लीट माई होमवर्क दिस इवनिंग। आई के साथ क्या यूज़ हुआ है, शैल यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम आई के साथ धीरे धीरे मैं आपको बताता चलूँ, आई के साथ हम विल भी यूज़ कर सकते हैं। आज मॉडर्न इंग्लिश की बात करें आज की, तो हम सारे सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं। शैल का यूज़ जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। आई और वी के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। इस चीज़ को ध्यान से समझो कि शैल का यूज़, शैल मॉडर्न जो इंग्लिश है, तो हम बोलेंगे कि बुक्स में लिखा हुआ है या सेंटेंसेस हम देखते हैं कहीं पे लिखे हुए हैं तो वो रिपीटेड है, एडिशन है, रिपीटेड एडिशन है, उनको निकाला नहीं गया है। बट जो है मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश में विल एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है हमारे असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में। और शैल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। किसके साथ, आई और बी के साथ। वो भी क्यों, उसका भी एक लॉजिक है। वो भी इसलिए कि हम इसको एज मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जब हम क्या यूज़ करते हैं, परमिशन। ठीक है, परमिशन की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, शेल यूज़ करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको शेल एज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। एक चीज़ होगी, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। मॉडर्न इंग्लिश में जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आई वी ही शी इट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उनके साथ हम असर्टिव सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है वो विल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है वी शैल। ठीक है, ये भी सही है, बट हम क्या यूज़ करते हैं, विल। वी विल भी यूज़ कर सकते हैं, विल गो टू द पिकनिक नेक्स्ट वीक। ठीक है, माई मदर विल गो फॉर टीचर्स डे। ठीक है, ये
आ गया हमारा ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एज पर जो है ट्रेडिशनल रूल सेट किए हुए हैं, आई वी के साथ क्या यूज़ होगा, शैल यूज़ होगा, बट आई वी के साथ विल बी यूज़ होता है। ठीक है, आज की डेट में जो मॉडर्न इंग्लिश है, आई वी के साथ क्या यूज़ होता है, विल बी यूज़ होता है। विल सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है असर्टिव सेंटेंसेस में, और शैल का यूज़ जो होता है आई वी के साथ कहाँ पे होता है, हमारा इसमें होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। ठीक है, यू विल गो, ठीक है, यहाँ पे यू है तो गो यूज़ हुआ है, क्या यूज़ हुआ है, दे विल कम टू द विलेज फॉर समर वेकेशन द मंथ, इट विल रेन, तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। ही विल सेंड हिज फाइल्स टू दिस ऑफिस टुमारो, शी विल गो टू डांस कंपटीशन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ये आपने ये चीज़ देखनी है कि ट्रेडिशनल में हमने क्या यूज़ किया है और मॉडर्न में हम क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, द गर्ल विल टेक पार्ट, जॉन करण विल बाय अ न्यू कार टुमारो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको मैं स्ट्रक्चर की बात बता देता हूँ। द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट सेंटेंसेस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस। ठीक है, फ्यूचर में एफर्मेटिव सेंटेंस क्या यूज़ होता है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। नेगेटिव में सब्जेक्ट शैल विल नॉट, आप क्या यूज़ करते हैं इसमें, कंट्रैक्शन में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे विल एंड शैलेंट ऐसे यूज़ कर सकते हो। बेस फॉर्म यूज़ हुई है और ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। इंटरोगेटिव में आपने क्या यूज़ किया है, विल शैल और बेस फॉर्म, और क्या यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन यूज़ हुई है। ठीक है, अब वही बात आ गई, आई वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं शैल। ही शी इट यू दे के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं। अब थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन रही है वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। विल वर्सेस शैल, इसको हमने ध्यान से समझना है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। आपने ये चीज़ समझ ली कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विल शैल यूज़ होगा, शैल यहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, आई और वी। ये ट्रेडिशनल में ग्रामर की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल ग्रामर में हम क्या यूज़ करते हैं, आई वी किसके साथ यूज़ होता है आई वी के साथ शैल यूज़ होता है, और ही शी इट यू के साथ क्या यूज़ होता है, विल यूज़ होता है। बट मॉडर्न में आप देख सकते हैं कि हम आई के साथ भी विल यूज़ करते हैं और वी के साथ भी विल यूज़ करते हैं। कहाँ पे विल भी सही है, शैल भी सही है, हम गलत नहीं बोलेंगे उसको, बट और जो है सिर्फ और सिर्फ किस में, असर्टिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में प्योरली मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आई और वी के साथ सिर्फ और सिर्फ शैल यूज़ होगा। लॉजिक में आपको बता चुका हूँ, एज एन हम क्या यूज़ करते हैं उसको, जैसे हमने मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ कर रहे हैं उसको, जैसे परमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज़ करते हैं कि शैल आई गो टू द मार्केट। ठीक है, शैल वी गो टू द मार्केट, इस तरह से यूज़ करें। शैल ही गो टू द मार्केट नहीं यूज़ करेंगे, वो गलत हो जाएगा। शैल आई और शैल वी ही यूज़ करेंगे। ठीक है जैसे इसने भी यहाँ पे क्लियरली बोला है, आई और वी के साथ शैल, ठीक है, और बाकी के साथ क्या, बाकी के साथ यू दे ही शी इट के साथ, नेम्स के साथ विल। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब बात करता है फ्यूचर, नॉर्मल फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात करता है। आई वी के साथ सिमिलरली हमने क्या यूज़ किया है, वही यूज़ किया है, शैल यूज़ किया, बाकी के साथ भी किया है। इसमें स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात की है, कुछ सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, वाइस वर्सा यूज़ करते हैं। वाइस वर्सा यूज़, कुछ सेंटेंसेस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटेंसेस होंगे, जहाँ पे हम यू ही शी इट के साथ शैल यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं यूज़ होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटेंसेस होंगे, जस्ट एक्सेप्शनल सेंटेंसेस हम उनको मान के चलेंगे, एक्सेप्शनल सेंटेंसेस होंगे जिनके साथ हम यूज़ करेंगे। अब क्या है, जैसे ये आप देख सकते हो, विल क्या है, विल आई बी एबल टू मैनेज, क्या है, विल आई बी एबल टू मैनेज, ये विल वी नहीं है, विल यू कम। ठीक है, अच्छा, उसके साथ विल यू कम, विल दे अराइव इन टाइम। ठीक है, विल दे अराइव इन टाइम, विल ही शी कॉल। अब देखो, अब शैल की बात कर रहा है, शैल क्या है, शैल आई और शैल वी, शैल आई और शैल वी के साथ क्या यूज़ हुआ है, शैल आई और शैल वी। ठीक है,
शैल आई शट द डोर, यहाँ पे देखो शैल यूज़ हुआ है। शैल आई कैरी यू बैग, योर बैग। शैल आई पिक यू अप, शैल शैल वी गो टू द मूवी। देखो इसके साथ क्या यूज़ हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज़ हुआ है, आई और वी के साथ शैल यूज़ हुआ है। बाकी के साथ क्या यूज़ हुआ है, बाकी के साथ विल यूज़ हुआ है। ठीक है, विल इट रेन, विल दिस थिंग गो, शैल वी गो टू द मूवी, शैल वी डांस, शैल वी ईट आउट टू नाइट। देखो यहाँ पे प्योरली जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है आई और आई और वी के साथ शैल यूज़ हुआ है। आई और वी के साथ और कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। विल जो यूज़ हुआ है वही शी इट दे के साथ विल यूज़ हुआ है। ये आप ध्यान से, इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें एडवांस लर्नर भी जो है वो कंफ्यूज रहते हैं और गलती करते हैं कहाँ पे क्या यूज़ करें, बट जो बिगनर्स हैं उनको तो समझ नहीं आती कि क्या यूज़ करें, वो यूज़ करते हैं, जो दिल में आता है वो यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा ध्यान देना है कि सब्जेक्ट का बार नहीं है, सब्जेक्ट बार नहीं है असर्टिव सेंटेंसेस में। असर्टिव सेंटेंसेस में हम विल किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, हमारा शैल नहीं यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं। ठीक है, और मॉडर्न इंग्लिश में हम विल ही यूज़ करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ। नेगेटिव में भी विल यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव में स्पेशली जो है वो हम क्या यूज़ करते हैं, आई वी के साथ शैल यूज़ करते हैं। वो भी हम एज ए मॉडल जो उसका जो रूल है वहाँ से लेते हैं कि एज ए परमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ आपने पॉइंट टू कीप इन माइंड क्या ये रखना है, यूज़ विल इन ऑल द स्टेटमेंट। विल जो है वो सारी स्टेटमेंट में यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या, इन नॉर्मल एंड रिक्वेस्ट क्वेश्चन यूज़ विल। हमने क्या करना है, नॉर्मल और रिक्वेस्ट क्वेश्चन में विल यूज़ करना है, बट आई और वी के साथ क्या यूज़ करना है, शैल यूज़ करना है। ठीक है, आई शैल कहाँ पे यूज़ करना है, आई और वी के साथ। बट इन क्वेश्चन दैट आर ऑफर्ड आर सजेशन यू आर आस्किंग फॉर एडवाइस, नेवर यूज़ विल। इस तरह के क्वेश्चन के साथ हमने क्या यूज़ करना है, विल यूज़ नहीं करना है एडवाइस के साथ। ठीक है, सजेशन के साथ हमने विल यूज़ नहीं करना है। ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। ठीक है, हमने क्या देखना है यहाँ पे, हम आराम से देखेंगे। ही विल गो टू सैलून इन द मॉर्निंग, शी विल स्कोर, वी विल पे देखो वी विल, वी के साथ भी विल यूज़ हुआ है यहाँ पे। दे विल, व्हेन विल यू गो। ठीक है, दे विल, आई के साथ भी विल यूज़ हुआ है। देखो मॉडर्न इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम कि आई के साथ भी, ही शी इट के साथ आई के साथ वॉन्ट यूज़ हुआ है, विल इट यूज़ हुआ है मतलब। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट विल वर्क, आई विल ब्रिंग, आई विल वेक अप, दे विल ड्राइव, दे विल अरेंज, द गर्ल विल डांस। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ ये असर्टिव सेंटेंस है मोस्टली, तो सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ हुआ है, हमने विल ही यूज़ किया है। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले भी बोला था कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे ही शैल आंसर फॉर दिस मिसडीड्स द काउंसिल मीटिंग। कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्ड्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटेंसेस हैं उनके साथ हम शैल यूज़ करेंगे। काउंसिल मीटिंग शैल बी पब्लिक, दैट डे शैल कम। ठीक है, वो कुछ पर्टिकुलरली जो सेंटेंसेस हैं, एक्सेप्शनल सेंटेंसेस, उनके साथ ही हम यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं, ठीक है, शैल की बात करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। शैल के साथ क्या यूज़ हुआ है इंटरोगेटिव में, शैल वी लीव, शैल आई शट द डोर, व्हाट शैल वी डू, वेयर शैल वी मीट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में शैल ही यूज़ हुआ है आई वी के साथ, और शैल ही यूज़ करना है, कुछ और आपने नहीं यूज़ करना है। और सिंपल विल आपका नेगेटिव असर्टिव, और सिंपली मैं आपको आप सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं कि विल जो यूज़ होगा वो कहाँ पे यूज़ होगा, असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। आप सारे सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ करते हैं, एक्सेप्शनल कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेंटेंसेस हैं उनमें शैल यूज़ होगा। तो बाकी आप क्या यूज़ कर सकते हैं, विल यूज़ करते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ। इंटरोगेटिव में जो आई और वी जो है, शैल जो है वो आई वी के साथ यूज़ होगा, बाकी के साथ ही शी इट दे के साथ विल ही यूज़ होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपका जो, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सेंटेंस एंडिंग में साउंड गागेगी जो यूज़ होगा, गया है, खाया है, जाएगा, सॉरी जाएगा, पिएगा, खाएगा, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो वहाँ पे विल शैल यूज़ होगा। विल किसके साथ यूज़ होगा,
ही शी इट दे के साथ विल यूज़ होगा यू, और शैल यूज़ होगा आई वी के साथ, ठीक है। और मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश में जो असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के साथ विल ही यूज़ होता है, शैल यूज़ नहीं करते। शैल सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई वी के साथ यूज़ होता है। वो भी मॉडल के, हम अगर रूल्स की बात करें मॉडल के रूल्स लेते हैं। नेगेटिव में विल नॉट शैल नॉट, इंटरोगेटिव में विल शैल जो होगा बिफोर द सब्जेक्ट यूज़ होगा, ठीक है। और इसमें आपने यही याद रखना है स्पेशली कि आपको क्या यूज़ करना है। विल शैल जो है उसमें डिफरेंस जो है आपको मैंने बता दिया। सभी के साथ आपने विल यूज़ करना है, शैल सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई वी के साथ शैल ही यूज़ करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई वी के साथ विल यूज़ नहीं करोगे, वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखना है। शायद होप आपको समझ आई होगी। और अगर आपको कुछ डाउट है, मैं आप बार बार बोलता हूँ, अगर आपको इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मेरे को वो कमेंट्स में लिख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको बड़ी बार शेयर कर चुका हूँ, उसमें भी आप मेरे को बोल सकते हो। तो दोबारा से हम रिपीट करेंगे, सेशन को ले लेंगे। विल वर्सेस शैल का सेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, सिंस और फॉर का सेशन हम लेंगे। स्पेशल सेशन जो होगा सिंस और फॉर का स्पेशल सेशन होगा। विल और शैल का भी स्पेशल सेशन होगा एक अलग से। तो अगर फिर भी इसकी भी समझ नहीं आई है तो आप मेरे को 9419163398 पे आप मेरे को मैसेज डाल सकते हो व्हाट्सएप पे, ताकि मैं आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचे, ताकि जो इंग्लिश के बिगनर हैं उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसमें जो है वो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच।